अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो अपने आज के इस व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत अहम टॉपिक पे, एक ऐसा प्रॉब्लम के जिससे मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो दो चार होंगी और वो अक्सर ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमें खर्च नहीं देते। तो शोहर का जो खर्च है, इसकी जड़, जो इसकी बुनियाद है, वो असल में माँ बाप रखते हैं। वो कैसे, आए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब पेरेंट्स अपने बेटे की शादी करवाते हैं तो इस चीज़ का खास याद रखें कि उनका बेटा इंडिपेंडेंट हो, यानी वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो, उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अपनी एक फैमिली, अलग से जो फैमिली उसकी होने जा रही है, उसकी वो ज़रूरियात को पूरा कर सकता हो, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता हो। लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं चलें कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं, जो भी होगा शादी के बाद देखा जाएगा, या फिर शादी के बाद इस पर जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी तो चले अभी कोई काम नहीं करता तो शादी के बाद कर लेगा। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये उस टाइम हमें मामूली लगती हैं, लेकिन शादी के बाद ये वाइफ्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कि जब वो अपने हस्बैंड से खर्चा वगैरह मांगती हैं और उनकी अर्निंग नहीं होती। और कुछ ऐसे घराने होते हैं कि जिसमें जो ससुर होता है वही अपनी बहू का खर्च उठा रहा होता है और जो बेटा होता है अभी इसका कोई काम काज नहीं होता। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस एक वाइफ को करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यही है कि अपने बेटे की शादी तब करवाएं जब इस काबिल हो कि वो अपनी वाइफ अपने बच्चों का खर्चा वगैरह जो है वो उठा सकता हो। दूसरी बात ये आ जाती है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बेटे पे डबल जो है वो बोझ ना डालें, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली का और उसके बाद अपने पेरेंट्स का। हाँ, ये अलग बात है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपने खर्चात को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो ये कहेंगे ज़ाहिर हमने सारी ज़िंदगी इसको पाला है, हमने इस पर खर्च किया है, तो अब ये हमें भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। कुछ बहुत सारी पेरेंट्स का ये जो है ख्याल होता है, बल्कि अक्सर मदर्स का ये ख्याल होता है कि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमने अपने बेटे पे इतना खर्च किया है, तो मैं तो अगर उसकी नई नई नौकरी लगी है या इस तरह, तो कहती हैं कि अभी तो मैंने इसकी शादी नहीं करवानी जब तक मैं इसकी तनख्वाह जो है वो खुद 2-3 साल इंजॉय नहीं कर लेती या मैं खुद फ़ायदा नहीं उठा लेती। ठीक है, वो आपका बेटा है, आपने उसको पाला पोसा है, आपने उस पर खर्च किया है, लेकिन अगर आप दोनों मियाँ बीवी इतना जो है अर्न कर रहे हैं कि आप खुद जो है अपने खर्चात उठा सकते हैं, तो फिर आप अपने बेटे पे छोड़ दें कि वो खुशी से आपको जो भी दे, लेकिन आप उस पर जो है वो बर्डन ना डालें। मतलब ये ना ख्याल करें कि अगर हम इससे नहीं लेंगे तो ये सारा का सारा अपनी वाइफ पे लुटा देगा, अपने बच्चों पे लुटा देगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तरह की जो सारी सोचें होती हैं वो रिलेशन को ख़राब कर देती हैं। तो अगर बेटा जो है वो अपने पेरेंट्स को भी दे रहा है और अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी, तो उसे चाहिए कि वो एक बैलेंस रखे। ये नहीं कि वो अपने माँ बाप का इतना फर्माबरदार हो कि वो उनके डर से अपनी बीवी की जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो उसकी ज़ाती ज़रूरियात हैं, ये है कि अगर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को घर दिया है, उसके अलावा उसको खाने पीने की चीज़ें, जो उसका खाना पीना रहाइश वगैरह है, उसके अलावा औरत की अपनी कुछ ज़ाती ज़रूरियात भी होती हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल में एक हर शोहर को अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ खर्चे में देता रहना चाहिए। तो अगर हस्बैंड जो है वो इस चीज़ में मतलब डर हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें शुरू से अपने बेटे की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए, उसे ये चीज़ सिखानी चाहिए कि बेटा एक औरत तुम्हारी ज़िंदगी में अब आई है, वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर आई है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम जिस तरह से हमारा खर्चा उठा रहे हो अपने बहन भाइयों का, या जो भी तुम घर में खर्च कर रहे हो, अब उसमें से तुमने एक हिस्सा और निकालना है, वो अपनी बीवी के लिए। और अगर बेटे के जहन में शुरू से ये बात डाल दी जाए कि शोहर का ये फ़र्ज़ है, उसने अपनी बीवी की ये ज़रूरियात पूरी करनी है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे बेटे जो अपने माँ बाप के डर से अपनी बीवी को खर्चा वगैरह नहीं देते, तो उनकी सोच काफ़ी हद तक बदल जाएगी। और इस तरह बहुत सारी ऐसी बेटियाँ जो आपकी बहू बनकर आती हैं वो माशी तंगी से बच जाएंगी और आपकी अपनी बेटियां भी माशी तंगी से बच जाएंगी, क्योंकि अक्सर आप अगर किसी की बेटी के साथ अच्छा करते हैं तो आपकी बेटियों के साथ भी अच्छा होता है, और अगर आप किसी की बेटी के साथ ज्यादती करते हैं तो ये दुनिया में का फाते अमल है, इसका दुनिया में जो है ना आपको इसका सिला दुनिया में ही मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ आ जाती है कि क्या पता हस्बैंड की जो सैलरी है वही कम हो। अगर हस्बैंड की आमदनी बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी वाइफ को अलग से जो है वो खर्चा दे सके, लेकिन उसका अपनी वाइफ के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, बाकी उसके सारे हकूक़ वो पूरे करता है, उसको खाने के लिए या रहने के लिए और जो बच्चों की ज़रूरत है वो पूरी कर रहा है, लेकिन वाइफ को जो है अलग से खर्चा नहीं दे रहा, तो यहाँ पर वाइफ को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसे चाहिए कि फिर वो खुद कोई जॉब करे। अब नौकरी करना जो है वो औरत का फ़र्ज़ नहीं है, ये एक ऑप्शनल चीज़ है जो वो अपनी मर्ज़ी से इसको अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी वाइफ्स ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड की कम आमदन की वजह से परेशान होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं और बहुत सारे काम जो है वो करके अर्निंग कर सकती हैं। तो इस वजह से वो चाहती हैं कि अपने हस्बैंड का साथ दे, क्योंकि मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और जब दोनों पहिए जो है वो मिल के चलते हैं तभी गाड़ी जो है वो काम करती है और गाड़ी चलती है। तो इस वजह से बहुत सारी औरतें जो है अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हैं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इस्लाम ने औरतों को फोर्स नहीं किया।
कि इस्लाम ने मर्द को घर का ज़ामन बनाया है, वो खुद ज़िम्मेदार है अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का, कि उसने उनके सारे अखराजात वगैरह पूरे करने हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है। अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन एक पॉइंट और है, वो ये है कि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जिनकी आमदनी तो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को जो खर्चा देते हैं वो बहुत कम देते हैं। अगर हस्बैंड की अर्निंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कमा रहा है और अपनी बीवी की ज़रूरियात के साथ साथ अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकता है, तो उसे चाहिए कि उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे। लेकिन बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, बहुत कंजूस टाइप होते हैं, तो वो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें फजूल है, ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हस्बैंड है वो बीवी के साथ फिर ज़्यादती कर देता है, अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर देता है, कि वो पैसे बचाने के चक्कर में बीवी बच्चों की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी नहीं करता। या फिर अगर बहस वगैरह हो या बीवी उस बार बार मांगे या आपस में बहस लड़ाई से बचने के लिए हस्बैंड पैसे दे भी दे, तो फिर वो औरत से बहुत हिसाब किताब करता है कि मैंने तुम्हें फ़लाँ पैसे दिए थे, मैंने इतने पैसे दिए थे, तुमने इतने कहाँ पे खर्च किए, तुमने क्या लाया। और जब उससे पूछता है, जब वो दिखा दिया मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ, तो फिर उसमें नुक्स निकालता है, उसमें कीड़े निकालता है कि ये तो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, ये तो वह सारी फजूल चीज़ें हैं, तुम वैसे ये उठा के ले आई हो। तो इस तरह की नोक झोंक करता है, और जब वो इस तरह का हिसाब किताब करता है तो इससे औरत की इज़्ज़त नफ्स बहुत मजरूह होती है। तो एक अच्छा मर्द वही होता है कि जो अपनी फैमिली की ज़रूरियात को जब पूरा करता है, तो अपने पेरेंट्स की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर उनकी तमाम ज़रूरियात और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे। यहाँ पे मैंने बच्चों का नाम भी इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे उनसे टूर पर जाने के लिए पैसे जो है वो कहते हैं कि पैसे दें हमें, या हमारी फ़ीस सबमिट करवानी है, या इस तरह के बहुत सारे, तो उन चीज़ों में टाल मटोल करते हैं, कहते हैं कि टूर पर जाने की क्या ज़रूरत है, ये कौन सा ज़रूरी चीज़ है। या फिर स्कूल वाले जो हैं वो लूटते हैं, वो पैसे जो है वो नहीं इतने बनते जितने आपसे ले लेते हैं, या इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं और बच्चों को गलत गाइड करते हैं उनके टीचर्स के बारे में। तो ये सब कुछ गलत है भाई। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो इसीलिए दिया है ना कि आप अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपनों की ज़रूरियात पूरी करें। जब आपके पास उससे भी ज़्यादा वाफर मिकदार में है, तो आप गरीब गुरबा जितने भी हैं, यतीम मसाकीन जितने भी लोग हैं, आप उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, अल्लाह ताला की राह में खर्च करें। ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए मिली हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कंजूसी से काम लें तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि तो मरने के बाद कौन सा किसी ने अपना माल अपने साथ लेकर जाना है। और दूसरा पॉइंट बहुत अहम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मियाँ बीवी के जितने भी आपस में लेन देन के मामलात होते हैं, उन मामलात में सास ससुर को इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मियाँ बीवी के आपस के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। और हस्बैंड जो है वो अपने माँ बाप से दब जाता है और उनसे डरने की वजह से वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादती कर जाता है, उसके जायज़ हकूक़ जो है वो भी पूरे नहीं कर पाता, उसको अलग से खर्चा जो है वो भी नहीं दे पाता। अगर वो सब अफोर्ड कर सकता है तो उसे चाहिए वो खुले दिल से अपने बीवी बच्चों पे खर्च करे, हम अपने माँ बाप पे खर्च करें। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रही कि माँ बाप पे खर्च ना करे, लेकिन माँ बाप पे भी खर्च करे, लेकिन एक बैलेंस रखे, क्योंकि दोनों तरफ से किसी एक के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और जब आप अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे, अपने माँ बाप पे खर्च कर रहे हैं, तो आप उनको इज़्ज़त के साथ दें और इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें, और ना ही उनसे कोई हिसाब किताब करें, क्योंकि इससे फिर औरत के दिल के अंदर भी ये चीज़ पैदा होती है कि मैं अपना खुद क्यों ना अर्न कर लूँ। कि जब एक इंसान मुझे मेरी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, मेरी ख्वाहिशात को अगर पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का वो बार बार एहसास दिला रहा है कि मैं, इससे बेहतर है कि मैं उसे ना लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।